दोस्तों आज का टॉपिक है योर बॉडी इफ यू नेवर हैव सेक्स। दोस्तों सेक्स करना एक आम बात है। ये इंसान की अहम जरूरतों में से एक होता है। जिंदगी जीने के लिए जिस तरह भोजन की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह सेक्स यानी संभोग भी जीवन का अहम हिस्सा है। हालांकि सेक्स को लेकर बहुत सी अफवाहें सुनने को मिल जाती हैं। जिसने जो कह दिया, लोग संभोग के बारे में अपनी धारणा भी वैसी ही बना लेते हैं और भ्रम का शिकार हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि लोग सेक्स के संबंध में किसी भी तरह की बातचीत करना पसंद नहीं करते। विडंबना तो ये है कि भारत जैसा देश, जिसकी आबादी आज 140 करोड़ के आंकड़े पर खड़ी है, उस देश में सेक्स पर बात करना अच्छा नहीं माना जाता। यही कारण है कि आज 80% भारतीय ये नहीं जानते कि महिला हो या फिर पुरुष, एक अडल्ट और स्वस्थ शरीर को हफ्ते में एक बार सेक्स करना अनिवार्य है। और ऐसा ना करने पर शरीर कई तरह की बीमारियों का शिकार हो सकता है। यही नहीं, लंबे समय तक किसी भी प्रकार का शारीरिक संबंध न बनाने के चलते व्यक्ति अपनी जान तक गंवा सकता है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन दोस्तों सच यही है। सेक्स से दूरी किसी अडल्ट को उसकी जिंदगी से दूर कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या होगा अगर जीवन भर सेक्स ना किया जाए, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे संग, जहां सेक्स संबंधित आपको ऐसे कई सवालों के जवाब मिलने वाले हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। शुरुआत करते हैं महिलाओं से। जी हाँ दोस्तों, ये समस्या जितनी पुरुषों की है उतनी ही महिलाओं की भी। क्या आपको पता था कि एक वयस्क महिला अगर समय समय पर शारीरिक संबंध नहीं बनाती है तो उसे मूत्राशय यानी ब्लैडर की समस्या आने लगती है और एक्सक्रीटरी सिस्टम बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। दोस्तों, आपने एडेप्टेशन शब्द तो सुना ही होगा, जिसे सरल भाषा में एडजस्टमेंट भी कहते हैं, यानी कि आदत पड़ना। इस शब्द का संबंध अगले फैक्ट से है, और वो ये है कि संभोग से दूरी रखने की वजह से महिलाओं के जेनिटल्स यानी कि जननांग सूख भी जाते हैं। तो जब लंबे समय तक जेनिटल्स में किसी भी प्रकार की प्रक्रियाता नहीं रहती, तो वो इसे अडॉप्ट भी कर लेते हैं और समय के साथ सूख जाते हैं। हालांकि इसकी वजह से महिलाओं में सीधे तौर पर तो कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन ये सूखापन महिलाओं में एक अशांति और चिड़चिड़ापन जरूर भर देता है। वो किसी भी बात पर इरिटेट होने लगती हैं। अब लॉजिक की माने तो बात बात पर इरिटेट होना भी किसी बीमारी से कम नहीं होता। वैसे संभोग से दूरी महिलाओं की मांसपेशियों को भी काफी कमजोर करती है। इसके चलते वे समय से पहले ही कमजोरी महसूस करने लगती हैं और फिर ये समस्या उन्हें जीवन भर परेशानी देती है। अब बात करते हैं पुरुषों की। तो दोस्तों, अमेरिका में हुए एक शोध से ऐसा पता चला है कि अगर एक अडल्ट पुरुष सेक्स नहीं करता तो उसका शरीर शारीरिक और मानसिक दोनों ही परेशानियों से जूझने लगता है। ऐसे पुरुष सबसे पहले प्रोस्टेट कैंसर के शिकार हो सकते हैं। ये वो बीमारी होती है जिसमें पुरुषों के जननांग यानी मेल जेनिटल्स कैंसर की चपेट में आकर खराब हो जाते हैं और कैंसर के चलते जान भी जा सकती है। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि भगवान ने पुरुषों को जिस कारण से जननांग का वरदान दिया है, वो उसे सही समय पर और समय समय पर इस्तेमाल ही नहीं करता। शरीर में मौजूद इस तीव्रता को वो बाहर नहीं करता, जो शरीर में पनप कर शांत हो जाती है और फिर इस तरह के विकराल रूप ले लेती है। रिसर्चर्स मानते हैं कि जो व्यक्ति अक्सर सेक्स को अंजाम देता है या फिर हस्तमैथुन करता है, उसके प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस समय समय पर संभोग ना करने वालों से बहुत ही कम हो जाते हैं। केवल इससे दूरी ही नहीं, वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि इसे करने में की जाने वाली देरी भी इंसान के शरीर को उतना ही नुकसान पहुंचाती है। जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा कि लोगों को सेक्स संबंधित शिकायत रहती है, जैसे शीघ्र पतन या फिर अन्य कोई गुप्त रोग। कई लोगों के केस में ये देखा गया है कि जब उनके जीवन में संभोग की बारी आती है तो पूरा शरीर स्वस्थ होने के बाद भी उनके जननांग काम नहीं करते, उनमें किसी तरह की हरकत नहीं होती। तो इसके उलट कुछ लोग शीघ्र पतन का भी शिकार होते हैं। ये सभी वो परेशानियां हैं जो सेक्स में देरी लाने के चलते उत्पन्न होती है, और ये समस्या खासकर उन लोगों में पाई जाती है जो संसार की अन्य इच्छाओं की प्राप्ति के चलते जाने अनजाने अपने शरीर में उठने वाली संभोग इच्छा का दमन करते रहते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि ऐसे लोग संसार के अन्य सभी सुख तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन संभोग के दुख से वंचित रह जाते हैं। दोस्तों, हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो संभोग को केवल एक शारीरिक सुख समझते हैं, जबकि सच ये है कि सुख से ज्यादा ये हमारे शरीर की जरूरत है, जो हमारे और आपके शरीर को अंदर से स्वस्थ बनाती है। इसके संबंध में कई महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स इंटरनेट पर भी मौजूद है, जिसमें यह माना गया है कि एक व्यक्ति जिसके जीवन में संभोग की प्रक्रिया समान रूप से जारी रहती है, उसका ब्लड प्रेशर भी हमेशा सामान्य रूप से कंट्रोल में रहता है। वहीं संभोग से दूरी बनाए रखने वाले लोग ज्यादातर हाई या फिर लो ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं। आप जानते हैं क्यों? तो वो कुछ यूं कि हमारे शरीर में मौजूद एक चीज है जिसका नाम है स्ट्रेस हार्मोन्स।
वैसे तो ये हार्मोन सभी के शरीर में एक समान होते हैं, लेकिन ये कितने सक्रिय होते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति का सेक्स रूटीन कैसा है। अगर वो व्यक्ति समान रूप से शारीरिक संबंध बनाता है या फिर हस्तमैथुन करता है तो ऐसे शरीर के स्ट्रेस हार्मोन्स भी शांत रहते हैं। लेकिन जो लोग संभोग की प्रक्रिया से पूरी तरह दूर रहते हैं उनके ये हार्मोन्स कभी कभी उत्तेजना के उस स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां से व्यक्ति चिड़चिड़ा तो हो ही जाता है, कई बार वो पागलों जैसा बर्ताव भी करने लगता है। ऐसे ही लोगों का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कभी एक समान नहीं रहता। हालांकि ब्लड प्रेशर की समस्या को कुछ हद तक मेडिटेशन से भी काबू किया जा सकता है, लेकिन समस्या केवल ब्लड प्रेशर ही नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक सामान्य संभोग व्यक्ति का इम्यून सिस्टम तक बेहतर बना देता है। जी हाँ दोस्तों, साइकोलॉजिस्ट कार्ल चर्नेस्की और उनके साथी विशेषज्ञ फ्रांसिस ब्रेनन जूनियर ने एक स्टडी की थी जिसमें इन विद्वानों ने संभोग करने और ना करने वाले व्यक्तियों के थूक के सैंपल को जब माइक्रोस्कोप में देखा तो संभोग करने वाले व्यक्तियों के थूक में इन्हें इम्यूनोग्लोबिन ए की भारी मात्रा मिली, जबकि ऐसा ना करने वालों में ये एंटीबॉडी भी ना के बराबर ही मिली है। आसान भाषा में कहें तो इम्यूनोग्लोबिन ए वही एंटीबॉडी है जो अपने शरीर को सर्दी जुकाम जैसी अन्य कई बीमारियों से बचाती है, जिसका सीधा मतलब वैज्ञानिकों ने ये निकाला है कि एक तरफ जहां संभोग करने वाले व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहता है तो वहीं दूसरी तरफ अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है, आप सर्दी जुकाम की चपेट में आसानी से आ जाते हैं, तो इसका एक कारण संभोग से दूरी भी हो सकती है। दोस्तों, इस रिसर्च का मुख्य बिंदु तो ये था कि दोनों विशेषज्ञों के अनुसार ये केवल शारीरिक समस्या नहीं थी, बल्कि सेक्स का पालन या फिर उससे दूर रहना किसी व्यक्ति को मानसिक क्षति भी पहुंचा सकता है, जिसका उसे एहसास भी नहीं होता। स्ट्रेस मानसिक और शारीरिक परेशानियों के अलावा सेक्स का अभाव एक और समस्या को जन्म देता है जिसका नाम है स्किन हंगर, जिसे टच स्टारवेशन भी कहते हैं। ये वो बीमारी है जो किसी से शारीरिक संबंध ना बनाने के अभाव में पैदा होती है। साइकोलॉजिस्ट ऐसी बात कहते हैं कि एक शरीर अगर अपने जीवन में किसी तरह की फिजिकल इंटीमेसी में नहीं पड़ता ना, यानी कि शारीरिक संबंध नहीं बनाता है, तो ऐसा शरीर यानी कि व्यक्ति मानसिक रूप से खुद को अकेला समझने लगता है और यहाँ तक कि वो डिप्रेशन में भी चला जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर कोई व्यक्ति समय के साथ और समय समय पर दूसरे व्यक्ति के शरीर को सिर्फ छूता भी रहता है तो ये टच इंसान को पॉजिटिव एनर्जी देता है। कमाल की बात तो ये है कि इसका कोई भी विकल्प नहीं होता। जैसे स्ट्रेस को दूर करने के लिए कुछ लोग हस्तमैथुन और मेडिटेशन का सहारा लेते हैं। स्किन की इस भूख को केवल शारीरिक संबंधों से ही नहीं मिटाया जा सकता, जिसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। इस केस में ना तो दोस्ती काम आती है और ना ही आपकी दौलत। फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि कोई भी इंसान ये जानबूझकर नहीं करता, लेकिन उसे ये भी याद रखना चाहिए कि हम जिस डीएनए की वजह से स्वरूप में आए हैं उसका मुख्य फंक्शन प्रसव ही है। डीएनए का विकास हुआ ही इसलिए है ताकि हम अपनी संतान को आगे बढ़ा सकें। ऐसे में जो लोग सेक्स करना ही नहीं चाहते वो चाहे तो इसका दोष डीएनए के ऊपर मढ़ सकते हैं। हालांकि ये प्रकृति का नियम है जिसे मानना हमारा कर्तव्य भी है। शायद यही कारण है कि जो इस परंपरा को किसी भी वजह से जानकर हो या अनजाने में प्रकृति के इस कानून का उल्लंघन करता है या फिर तोड़ने की कोशिश करता है तो फिर इसका असर व्यक्ति के डीएनए पर पड़ता है, जो कभी स्ट्रेस तो कभी चिड़चिड़ापन, जननांगों का सूखना, अनियमित रक्तचाप से लेकर पागलपन जैसे अनेकों रूप में नजर आता है। दोस्तों, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि जीवन भर संभोग ना करने से शरीर पर 100% बुरा ही असर पड़ेगा। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो बिना संभोग व शारीरिक संबंध बनाए आम लोग जैसे ही रह रहे हैं और टेंशन फ्री भी हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। वो लोग जिनका शरीर सेक्स को किसी भी प्रकार की इच्छा या फिर जरूरत नहीं समझता, इन्हें वैसे तो एक्सेप्शनल कहा जाता है, लेकिन ये भी शोध का ही विषय है जिस पर एक वीडियो अलग से बनाया जा सकता है कि आखिर इनमें ऐसी उत्पत्ति क्यों नहीं होती। आपकी इस पे क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, ये था कि आखिर जीवन भर संभोग करने या फिर ना करने से आखिर होता क्या है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी अफवाहों के बारे में जिन्हें आज इस वीडियो के माध्यम से दूर करना बहुत जरूरी है। जैसे कि कुछ लोगों का यह मानना है कि एक महिला अगर जीवन भर संभोग ना करे तो उसकी जो योनि है वो बंद हो जाती है। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार संभोग से दूर रहने वाली महिला की योनि कुछ हद तक छोटी जरूर हो जाती है, लेकिन बंद कभी नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ ये समझना कि प्रोस्टेट कैंसर, ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस या फिर स्किन स्टारवेशन, ये सभी बीमारियां केवल संभोग के अभाव में ही होती हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। संभोग ना करना इन बीमारियों के अनेकों कारण में से केवल एक कारण है। संभोग प्रकृति का नियम जरूर है, लेकिन ये भी केवल दिमाग से ही कंट्रोल होता है। हमारा दिमाग जैसे चाहे हमारे समूचे शरीर को चला सकता है।
अगर वो चाहे तो हम सेक्स की तरफ जाएंगे और अगर ना चाहे तो यही दिमाग शरीर को इस तरह भी ट्रेन कर सकता है कि वो संभोग के बारे में सोचे ही नहीं और बाकी चीजों में अपनी मोटिवेशन और सेटिस्फेक्शन ढूंढे, जो इंसान की अल्टीमेट नीड होती है। तो दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर जीवन भर सेक्स ना किया जाए तो वही होगा जो आपके दिमाग ने तय किया होगा। अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।